क्योंकि खाना आप वही खा रहे हो जो लीवर को खराब कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वो रसोई में बनने वाला खाना बदलना पड़ेगा जिसके कारण लीवर में गड़बड़ हुई है। तो आज के टॉपिक में हम वो तमाम चीजें जानेंगे जो लीवर को खराब करती है, और हम उन चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो लीवर को ठीक करती है। ठीक है, तो आपने कॉपी पेन रेडी रखना है। तो आज बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर नए आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं जिसने आपको इस सेशन में भेजा है। और आप दुनिया के चुनिंदा लोग हो। ठीक है, आप इतने जो है कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की कि आपको यहाँ भेजा है, नहीं तो जिसके पितर नाराज होते हैं वो नहीं आ पाते हैं यहाँ। तो आपके ऊपर परमात्मा खुश है, प्रकृति खुश है, क्योंकि आप अपना खान पान बदल के ही पूरा जीवन बदल सकते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है आपकी रसोई बदलना। जब तक आपकी रसोई नहीं बदलेगी तब तक आपका स्वास्थ्य नहीं बदल सकता है। तो स्वास्थ्य को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना खाना और अपना पीना बदलना है। पीना बदलना कैसे है, आपको पानी सही तरीके से पीना है, पानी पूरी मात्रा में पीना है और सही ढंग से पीना है। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी। आज हम जानेंगे परमात्मा से कि आज आपको परमात्मा ने भेजा है अपना लीवर ठीक करने के लिए, अपना खान पान ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम परमात्मा को ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यहाँ भेजा, मुझे आपको गाइड करने के लिए भेजा। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों के लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे, स्वास्थ्य से भरा रहे, धन दौलत से भरा रहे, शांति आपके जीवन में उतरे, आप परमात्मा से जुड़े, परमात्मा को धन्यवाद दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पेन रेडी रखना है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो लीवर को हिंदी में या आयुर्वेद में इसको यकृत कहा गया है। इसका आयुर्वेदिक नाम यकृत है या जिगर है। जिगर जो है, जिगर भी लीवर को ही कहते हैं और यकृत भी लीवर को ही कहते हैं, लेकिन आजकल भारत में एक कॉमन नाम है लीवर, सब लोग लीवर ही बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर का काम क्या है, आपके शरीर में क्या क्या काम है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम, ये शुगर को कंट्रोल करने का काम है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आज तक आपने सुना होगा कि जी लीवर कैसे, तो पाचन से संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लीवर की खराबी के कारण ही लोगों को शुगर होती है। अगर जिन लोगों को शुगर है वो लीवर ठीक कर ले तो उनकी शुगर बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम लीवर का है शुगर को कंट्रोल रखना। उसके अलावा आपके शरीर से जो वेस्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का शरीर से, ये महत्वपूर्ण काम आपका लीवर करता है। मान लो आपने भोजन किया, भोजन के अंदर जो जो चीजें आपने खाई वो सारी तो शरीर के काम की नहीं होती है। जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है तो उसमें से मशीनें जो काम की चीजें होती है वो रख लेती है और बाकी निकाल देती है। तो जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो फैक्ट्री में से निकले ना और वो फैक्ट्री में जमा होता रहे तो क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसी तरह से आपके शरीर में जो फंक्शन चल रहे हैं, अगर वो वेस्ट मटेरियल आपके शरीर में ही जमा होता रहे तो आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। और लीवर जो है ये आपके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बंद कर दे तो क्या होगा, आपको अनेकों तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। तो लीवर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, उसके अलावा लीवर को सेकंड ब्रेन कहा गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि आपके दो ब्रेन हैं, एक ब्रेन है आपके
सिर में, और दूसरा ब्रेन है आपके पेट में। ब्रेन क्यों कहा गया? मतलब जितनी तरह की एक्टिविटी आपका दिमाग करता है, उतनी तरह की ही एक्टिविटी आपका लीवर करता है। लीवर ही ये डिसाइड करता है कि किस खाने को कहां पर भेजना है। मान लो आपने कैल्शियम खाया, तो ये डिसाइड कौन करता है कि ये आपका हड्डियों में जाना चाहिए? ये लीवर डिसाइड करता है। आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये मांसपेशियों में जाके स्टोर होगा? ये आपका लीवर डिसाइड करेगा। अब उसमें से जो भी विटामिन, मिनरल, फाइबर निकालना होता है, लीवर ने निकाल लिया। बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा, उसको यूरिन के रास्ते या आपके टॉयलेट के रास्ते उसको शरीर से बाहर निकालना है, या पसीने के रास्ते बाहर निकालना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका लीवर डिसाइड करता है। तो इसीलिए लीवर को सेकंड ब्रेन कहा गया, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, तो आपने सारी चीजें इकट्ठी खा ली, लेकिन उसको एक एक करना, अलग अलग करना, तोड़ना, ऑर्गन में भेजना, वेस्ट मटेरियल बाहर बाहर निकालना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका लीवर का है। इसीलिए आपको लीवर का ख्याल सबसे ज्यादा रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा पाचन से संबंधित जितने भी काम है आपके, वो सारे के सारे लीवर करता है। आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को, पाचन से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा है, और बहुत सारे रोग आपके गलत खान पान के कारण और आपके लीवर के अनएक्टिव हो जाने के कारण होते हैं। तो जो भी विषैले पदार्थ अगर आपके शरीर में जमे रहे तो क्या होगा? कैंसर जैसे रोग भी लीवर के अनएक्टिव होने के कारण आते हैं। अगर आपका लीवर एक्टिव है तो कैंसर जैसे रोग भी होने की संभावना नहीं हो सकती आपको, अगर आपने लीवर का प्रॉपर ध्यान रखा। उसके अलावा आप भोजन के माध्यम से जो भी खाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पाचन बिल्कुल ठीक रहे, तो आज से ही आपको वो सारे काम करने हैं जो लीवर को ठीक रखते हैं। उसके अलावा हम अभी बात करेंगे लक्षणों की। कौन सी ऐसी चेतावनी है जो शरीर दिखाता है, पेट दिखाता है कि आपके लीवर में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है? सबसे पहले लीवर कमजोर होने का लक्षण है पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर आपको पसलियों के पास पेट में दर्द रहता है, लगातार दर्द रहता है, तो इसका मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। ये शुरुआती लक्षण है। उसके अलावा ये फैटी लीवर होने का भी लक्षण है। अगर आपको पेट में भारीपन रहता है, कुछ लोगों को एक रोटी खाई और रोटी खाते ही ऐसा लगेगा कि जैसे पेट भर के खा लिया है, और पेट भारी हो जाता है। तो जिन लोगों का पेट भारी हो रहा है, इसका मतलब उनका लीवर फैटी ज्यादा हो गया है, लीवर का साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको इन लक्षणों से ही पहचान लेना है कि शरीर में लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। उसके अलावा भूख ना लगना, बहुत सारे लोगों को भूख ही नहीं लगती है। वो बस टाइम के अकॉर्डिंग खाना खा लेते हैं कि चलो जी 8 बज गए हैं, ऑफिस जाना है, भूख नहीं है लेकिन चलो खाना खा लेते हैं। दोपहर को 1 बज गया है, लंच का टाइम हो गया, भूख नहीं है लेकिन चलो खाना खा लेते हैं। रात को घर आए, भूख नहीं है लेकिन फिर भी टाइम हो गया, चलो खाना खा के सोना है। तो भूख ही लगना बंद हो गया बहुत सारे लोगों को। आप खुद महसूस करो, जो बचपन में आपको खेल कूद के जो भूख लगती थी, जो पेट में चूहे कूदते थे, वो बहुत सारे लोगों के चूहे कूदने बंद हो गए हैं। कारण लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको भूख लगनी कम हो गई है तो सबसे पहले आपको लीवर ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा अचानक से वजन बढ़ने लगना, बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ता रहता है, और ये भी लीवर का ही एक फंक्शन है। जब आपके लीवर पे फैट ज्यादा हो जाता है तो वो जो भी आप खाना खाते हो उसको फैट में ही कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर देता। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप? अगर आपको खाना खाते ही नींद आती है तो इसका मतलब आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना खाने के बाद तो एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है, खाना खाते ही 2 तरह की नींद है। एक तो आपको रूटीन में आने वाली नींद है, एक थकान के कारण नींद आती है। दोनों में फर्क आपको एक चीज का ध्यान रखना है। नींद अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी है, लेकिन आपको खाना खाने के बाद रूटीन में नींद आती है, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आप थकान होके आपको नींद आती है, वो आपके लीवर के गड़बड़ की निशानी है। ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा जैसे ही लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी स्किन पे कोई चेंज आया है पिछले दिनों में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लीवर की गड़बड़ी का एक लक्षण है। क्या क्या चेंज आ सकता है? स्किन लूज हो सकती है आपकी, आपकी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, बिना ही कुछ लगे। दूसरा जो है, आपकी स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, हाथ पैरों की जो स्किन है वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी। और आपके पेट के आसपास जो है वो टाइट हो जाएगा, आपका पेट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे आप उंगली लगा के देखोगे तो आपको लगेगा कि पेट बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसका मतलब आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। उसके अलावा आंखों का कलर चेंज हो जाता है, इससे आंखों में पीलापन रहना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया है। तो आंखों का पीलापन भी आपके लीवर की वजह से हो सकता है। उसके अलावा बदहजमी रहेगी, आपको खाओगे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आप खा रहे हो और आपको लगेगा कि खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत खा लिया, लेकिन आप देखोगे कि मैंने तो वही एक रोटी खाई है, वही सब्जी खाई है, लेकिन आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और आपको खाना खाने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही है, वो कुछ भी खा ले, खाना खाने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं आती। खाना खाने के बाद जो फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आती है, तो इसका मतलब आपके लीवर में दिक्कत है। उसके अलावा बार बार गैस बनना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, खाना खाते ही या खाली पेट ही गैस बनती रहती है। तो गैस जिन लोगों को ज्यादा बनती है वो लोग अपने लीवर का ध्यान रखें, लीवर की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा पेट में जलन रहती है बहुत सारे लोगों को, पेट में जलन इतनी रहती है कि सुबह उठ के उनको खाली पेट वाला कैप्सूल लेना पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, पिछले दिनों हमारे घर खाने पर आए वो, और वो खाना खाने से पहले उन्होंने जेब में हाथ डाला और कैप्सूल निकाला। मैंने कहा जी भाई साहब ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये खाली पेट वाला कैप्सूल है। तो मैंने कहा तो सुबह खाते हैं? तो उसने कहा जी मेरे को जलन इतनी ज्यादा होती है कि मैं रात को भी खा के सोता हूँ और सुबह उठ के भी खानी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा जी आप अगर अपना लीवर ठीक कर लो तो ये खाली पेट वाला कैप्सूल आपको नहीं खाना पड़ेगा। तो उनका खाना पीना ठीक किया और उसके बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि बोला सर कमाल हो गया ये तो, मतलब उस सुबह का जो खाली पेट का कैप्सूल था वो थोड़ी सी चीजों को बदलने से ही ठीक हो गया। वो आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा कि आप खाली पेट का कैप्सूल अगर आपके घर में कोई ले रहा है तो थोड़े से 5-4 तरह के बदलाव है जिनको करके पूरी तरह से वो बदला जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। उसके अलावा पेट में एसिड बनता है, बहुत सारे लोगों को पेट में एसिड बनता है और रात को 12 बजे के बाद कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इतना एसिड बनता है कि नाक के रास्ते मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है, इतना ज्यादा एसिडिक हो गई है बॉडी। ये भी आपके लीवर की ही दिक्कत की एक लक्षण है कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एसिड ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एसिडिक चीजें ज्यादा हो गई है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे रोग आपकी बॉडी में जब एसिडिक चीजें ज्यादा हो जाती है या आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो आपकी बॉडी में ज्यादा रोग होते हैं। एसिडिक और अल्कलाइन दो तरह की प्रॉपर्टी होती है शरीर में। अगर आपकी बॉडी में एसिडिक ज्यादा हो गया है तो बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और अगर आपके शरीर को अल्कलाइन कर लिया है, क्षारीय कर लिया है, तो आपके शरीर में रोग होने की संभावना मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है, ये सिर्फ एसिड से ही रिलेशन नहीं है, इसका बहुत सारी बीमारियों से भी रिलेशन है। अगर बार बार एसिड बन रहा है तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आप अक्सर देखेंगे जिनका एसिड ज्यादा बनता है उनको कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसिड को सिर्फ एसिड तक ही नहीं रखना है, उसको और बीमारियों से भी जोड़ के आपने देखना है और जल्दी से जल्दी उसका परमानेंट इलाज करना है। और परमानेंट इलाज है सिर्फ और सिर्फ आपकी रसोई, आपने अपना खान पान ही बदलना पड़ेगा उसके लिए।
उसके अलावा जो है, आजकल भोजन अच्छे से ना पचना भी एक समस्या आ गई है। ठीक है, आप जो भी खाते हैं पचता ही नहीं है, मतलब आपका पेट ही साफ नहीं होता है। सुबह कुछ लोगों को तो सुबह अखबार रख के बैठना पड़ता है सीट पे। मैं किसी के घर गया तो उनका टॉयलेट के अंदर अखबार लगे हुए थे यूं। तो मैंने बाहर निकल के उनसे पूछा, कि मैंने कहा भाई साहब ये अखबार इतने क्यों रखे हुए हैं टॉयलेट में? तो उन्होंने कहा जी मैं अखबार टॉयलेट में ही पढ़ता हूँ। मैंने कहा जी वो क्यों? बोला जी ऐसा है, पेट साफ नहीं होता है, सीट पे बैठा रहता हूँ और पूरा कंप्लीट अखबार पढ़ लेता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई, कि मैंने कहा कमाल कर दिया जी, टॉयलेट कोई अखबार पढ़ने की चीज है? बोला जी अब टाइम ही इतना लगता है, तो मैंने सोचा भाई टाइम का सदुपयोग क्यों ना कर लिया जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है टॉयलेट में अखबार पढ़ने की। और वो क्यों है? क्योंकि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। पेट अच्छे से साफ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका लीवर ठीक नहीं है। अगर आप लीवर ठीक कर लोगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। कुछ लोग टॉयलेट सीट पर मोबाइल लेके बैठते हैं, गेम ही खेलने लगते हैं लोग। मैंने कहा भाई हद ही कर दी। कारण पेट साफ ही नहीं होता है, या घर में दूसरे मेंबर देखते रहते हैं कि ये कब बाहर आएगा, बाहर ही नहीं निकलते हैं लोग। कारण पेट में दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम है। तो आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो भी आपको लीवर पे काम करने की जरूरत है। उसके अलावा लीवर का कैंसर बढ़ता जा रहा है भारत में। आजकल लीवर के, पेट में कैंसर होने के इतने ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, और उसका कारण है लीवर का अनएक्टिव हो जाना। ठीक है, तो अगर आपने लीवर को एक्टिव रख लिया तो पेट का कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाएगी आपकी। उसके अलावा बीपी की जो बीमारी है वो भी आपके लीवर की वजह से ही होती है। जिन लोगों को भी बीपी है, अगर वो अपना लीवर ठीक कर ले तो उनको बीपी की समस्या बिना दवाइयों के भी, आप खान पान को ठीक करके भी ठीक रख सकते हैं। उसके अलावा पसलियों में लगातार दर्द बने रहना, जो पसलियां हैं अपनी छाती के पास, इनमें बहुत सारे लोगों को दर्द बना रहता है, पसलियों में दर्द रहता है। ये भी लीवर की खराबी का एक शुरुआती लक्षण है। अगर आपकी पसलियों में दर्द रहता है, मतलब यूं जब हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है, आप अपनी पसलियों को छू कर देखें, अगर ये छूने से, ऐसे दबाने से दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों को भी ध्यान रखना आपने, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे बताते नहीं है। आप बच्चों की पसलियों को छू कर देखें नहलाते समय, अगर उनको दर्द हो रहा है पसलियों में तो उनके लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों का आप ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले पसलियों को छू के देखता है ना, बच्चों के छू के देखता है वो कि कहाँ प्रॉब्लम है। छूने से कैसे पता चलता है? अगर पसलियों में दर्द है तो इसका मतलब लीवर में दिक्कत है। तो बच्चों की पसलियां छू के आपने जरूर देखनी है ताकि आपको पता रहे। उसके अलावा मुंह से बदबू आना, बहुत सारे लोगों को मुंह से बदबू आती है, और वो क्या करते हैं, वो पेस्ट बदल लेते हैं, वो ब्रश बदल लेते हैं, वो कहते हैं जी ये कोलगेट वाली करके देखता हूं, मैं ये दूसरे वाली कंपनी की करके देखता हूं, लेकिन फिर भी मुंह की दुर्गंध ठीक नहीं होती है। असल में मुंह की जो दुर्गंध है वो लीवर की खराबी के कारण आती है, वो अंदर की बदबू है जो बाहर आती है, वो मुंह में बदबू नहीं है। ठीक है, तो आपके अगर मुंह में से स्मेल आ रही है, किसी के भी आ रही है, तो सबसे पहले उसको लीवर साफ करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लीवर में, आपके पेट में कुछ ना कुछ सड़ रहा है। उस सड़न की वजह से आपके मुंह में बदबू आ रही है। ठीक है, तो आपको अपने आप को रोज चेक करना है। अगर मुंह में बदबू आ रही है तो सबसे पहले क्या करना, पेट साफ करना है। मुंह में बदबू जिन लोगों को भी आ रही है वो एक प्रयोग करके देखें, हफ्ते में 2 दिन लूज मोशन लगा के देख लें, पेट की बदबू, जो मुंह की दुर्गंध है वो ठीक हो जाएगी। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके, कई सारे लोगों को मुंह में दुर्गंध की समस्या है। नो प्रॉब्लम, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। जिन लोगों को भी है, आपको पेट साफ करने की जरूरत है। आपने क्या करना है, कायम चूर्ण जो है उसके 2 ढक्कन रात को गर्म पानी के साथ लेके सोने हैं, या जिस भी चीज से आपको लूज मोशन लगता है वो टैबलेट आपने लेके सोनी है। ठीक है, आपने पेट साफ करना है सबसे पहले। तो मुंह की दुर्गंध आपकी पेट साफ करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
पहले हफ्ते में आपने 2 बार करना है, उसके बाद हफ्ते में 1 बार आपको लूज मोशन लगने ही चाहिए, यानी कि आपका पेट, आपकी आंतें साफ होनी ही चाहिए। उसके अलावा बवासीर की बहुत सारे लोगों को समस्या है पाइल्स की। जो पाइल्स है वो भी लीवर की वजह से ही होता है, वो पेट का रोग है असल में। पेट अगर आपका ठीक नहीं है, आंतों में गंदगी फंसी हुई है, लीवर आपका अनएक्टिव हो गया है, तो आपको पाइल्स की समस्या हो जाएगी। और बहुत सारे रोग उसका ऑपरेशन करवाते हैं, पेट ठीक नहीं करते। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा, पाइल्स की समस्या आपको बनी ही रहेगी। ठीक है। उसके अलावा बार बार स्टोन हो जाना, अनेकों लोगों को बार बार स्टोन हो जाती है, बार बार पथरी बनती है, हर साल ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार स्टोन बन रही है। इसका मतलब आपके लीवर में खराबी है मेरे भाई। जब तक आप लीवर को ठीक नहीं करोगे, तब तक बार बार स्टोन बनने की समस्या आती ही रहेगी। उसके अलावा पेट टाइट रहना, आप अपना पेट रोज चेक करते रहें कि पेट टाइट तो नहीं होना शुरू हो गया है। अगर पेट टाइट होना शुरू हो गया है, तो आपको तुरंत जो है लूज मोशन लगाने हैं और अपने खाने पीने में बदलाव करना है। उसके अलावा लीवर की वजह से ही आपका वात, कफ और पित्त, 3 दोष है आयुर्वेद में। तीनों दोषों की वजह से ही बीमारियां होती है शरीर में। कौन से हैं? वात है, कफ है और पित्त है। वात, कफ और पित्त अगर ये इम्बैलेंस हो गए हैं, तो इसकी एक वजह आपका लीवर है। जब तक आप लीवर को ठीक नहीं करोगे, तब तक ये तीनों बैलेंस में कभी भी नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, वात, कफ और पित्त को। वात, कफ, पित्त अगर आप चाहते हैं बैलेंस में रहे, तो आपको लीवर को ठीक करना पड़ेगा। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपका वात, कफ और पित्त ठीक नहीं कर सकता है, जब तक आपका लीवर ठीक ना हो। तो लीवर को इसीलिए सेकंड ब्रेन कहा गया है। आपके पूरे शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है ये। आपको किस किस मात्रा में कौन सी चीजें कहां पर भेजनी है, वो सारा का सारा संतुलन आपका लीवर बनाता है। इसीलिए आपको लीवर एक्टिव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके अलावा जो है, जीभ पर काले निशान पड़ जाते हैं, ये एक लक्षण है। आप जीभ को चेक कर सकते हैं शीशे के आगे जाके। अगर जीभ के साइड में या बीच में काले धब्बे हो गए हैं, ठीक है, तो काले धब्बे अगर आपकी जीभ पे आने शुरू हो गए हैं, तो ये लीवर की खराबी का लक्षण है। शरीर चेतावनी देता है, लेकिन आप अगर शुरुआत में ही इन चेतावनियों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आप लीवर को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में समझते हैं कि यार शरीर लक्षण तो दिखा रहा था, उसके बाद लीवर को रिकवरी का। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, आपने सुना होगा कि किसी का अगर लीवर फेल हो जाए, तो परिवार में से कुछ लोग अपने लीवर का एक हिस्सा काट के दे देते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिन लोगों ने अपना लीवर काट के 50% दे दिया किसी को, लीवर अपने आप को पूरा कर लेता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को पूरा कर लेता, बढ़ा लेता है। जैसे बाल अपने आप बढ़ जाते हैं, नाखून अपने आप बढ़ जाते हैं, लीवर भी अपने एक्यूरेट साइज में आ जाएगा अगर आपने लीवर का ध्यान रखा तो। लीवर बढ़ भी सकता है और लीवर सिकुड़ भी सकता है। तो ये लीवर की सबसे बड़ी खूबियां हैं। उसके अलावा जिन लोगों को भी जीभ पे काले निशान हैं, कितने लोगों को जीभ पे काले निशान है, एक बार हाथ खड़ा करो। कुछ लोगों ने तो अभी चेक किया है, जीभ निकाल निकाल के कैमरे के सामने। वाह, बहुत सारे लोगों को निशान है। और आप एक चीज पाएंगे कि जिन लोगों को निशान है, उन लोगों को गठिया जैसे रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जो गठिया रोग है वो भी लीवर की वजह से ही होता है। अगर आपने लीवर ठीक कर लिया, तो आपको गठिया जैसे रोग कभी भी नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको, जिन लोगों को लीवर में प्रॉब्लम है, उनको ही ये रोग होते हैं। तो आपको कई बार हम लोग क्या करते हैं, गठिए का इलाज करते हैं, लीवर का इलाज कभी भी नहीं करते। अगर आप अपने लीवर का इलाज कर लोगे, तो लीवर सेकंड ब्रेन है, वो गठिए को अपने आप ही ठीक कर लेगा। तो आपको निशानों का ध्यान रखना है, बच्चों की भी जीभ चेक करनी है आपने। वाह। उसके अलावा अगला जो सिम्टम है, अगला जो लक्षण है लीवर की खराबी का,
वो है सुबह जब आप उठते हैं तो जीभ के ऊपर व्हाइट लेयर जमी हुई मिलती है। जब कितने लोगों को सुबह सफेद पदार्थ मिलता है जीभ के ऊपर? वेरी गुड, हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत सारे लोगों को सफेद जो है लेयर मिलती है। आपको क्या करना है, लीवर की, पेट की सफाई करनी है, सबसे पहला काम है। आप कुछ भी चीज खाते हैं जीभ के ऊपर जम जाती है, इसका मतलब आपके लीवर में दिक्कत है, आपको इसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये सिम्टम आ रहे हैं, ये लक्षण आ रहे हैं, आपको जानना है कि आपको लीवर को कैसे ठीक करना है। और आज मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो लीवर को जीवन भर स्वस्थ रख सकती है, आदतें। उसके अलावा अचानक से वजन कम होना शुरू हो जाता है, ये भी आपकी लीवर की खराबी का एक लक्षण है, एक सिम्टम है। अभी हम लोग जो है कुछ रिजल्ट हैं जो आपके सामने हम लोग दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको। और वो बहुत सारे लोगों ने हमारे सेशन में आके अपने पूरे जीवन को बदल लिया है, अपनी रसोई बदल ली है, अपने खाने पीने का तरीका बदल लिया है, विटामिन मिनरल पूरे कर लिए हैं और आज एक बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। तो अभी आपको मिलवाते हैं सुशीला जी से। सुशीला जी बहुत सारे रोग लेके हमारे पास आए थे और राम आज राम। क्या क्या चीजें ठीक हुई है, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। और जी सब ठीक हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताएं। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। मैंने 6-7 साल पहले जी एक बायोसोस कंपनी का कम से कम प्रोडक्ट 70-80 हजार के खा लिए जी। लेकिन उन्होंने जो डाइट प्लान प्लान आप बता रहे हो जी, ऐसे नहीं बताया था। तो वो लिए इतने जी, कुछ दिन तो आराम रहा, फिर उसी कंडीशन पे आ गई थी मैं। लेकिन अब जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चौथा महीना शुरू हो गया जी मेरा 27 तारीख से। ओके। और जी 30 साल पुराना नजला और अस्थमा था जी। कितने कभी साल से बीमार थे सुशीला जी आप? 30 साल से था जी, नवंबर में 31वां साल लग गया। 30 साल और से आपको दिक्कत थी? जी जी। यहाँ कितने दिन में ठीक हुए आप? वैसे तो जी तीसरे दिन ये अनुभव हो गया था, मेरे नाक का पानी बंद हो गया था, जो दिन रात नाक बहती थी जी। न ओके। भूख लगती न नींद आती थी जी, दिन रात कभी भी 2 घंटे की नींद नहीं ली जी मैंने काफी सालों से। अच्छा जी। आधा घंटा नींद आ गई जी, कभी पौना घंटा। मैं बैठ बैठ के रात निकालती थी जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें थी आप बताओ सुशीला जी अब। मेरे नाक से दिन रात पानी बहता था जी, सर्दी गर्मी कोई मौसम हो। और सांस ठीक। तो बिल्कुल ही नहीं टिकता था जी, दमा चढ़ा रहता था। ठीक है जी। भूख और हड्डी हड्डी में दर्द रहता था जी। जो अच्छा आप जी। बताओ ना जी, ये पूरे लक्षण थे। गर्म पानी भी मैं जी शुरुआत से पीती थी। खाना खा के तो कभी बचपन से भी पानी नहीं पिया जी, ये मेरी माँ की नॉलेज दी हुई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप रोगों के बारे में बताओ, आपको क्या क्या थे? पूरी हड्डियों में दर्द था जी, और आंखों के नीचे भी ऐसे यहाँ से सफेद दाग की तरह निशान हो गए थे जी, नाक के दोनों साइड। और अब जी मेरी स्किन से मिल गया जी ये भी। अच्छा। हाँ जी। और वेरी। मैं 17 टेबलेट एक एक टाइम की 3-3 टाइम लेते थी जी, 50-51 टेबलेट हो जाती थी। डेक्सोना डायरीफाइलिन। रात को भी डॉक्टर 2-2 3-3 इंजेक्शन लगा देते थे, सुबह भी। अब तो ऐसा हो गया था जी कि जिंदगी कुछ नहीं, जीना ही दुर्लभ था जी। कम्युनिटी से जुड़ी, और रमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जी। उनके पास गई और मेरे को शुरू में तो जी फ्रेश ही दिया था। तो तीसरे दिन, जिस दिन ए फ्रेश शुरू कराया जी, मेरे को बहुत ज्यादा वो गैस बनी। फिर जी दूसरे दिन उल्टियां गेरी तो बहुत पीला पीला पानी पड़ा जी, तेजाब इतनी बन गई। अब चाय को बिल्कुल रू नहीं करती जी, मैं चाय बिल्कुल ही ठीक है, नहीं पीती। बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी आपने ये इतने जबरदस्त रिजल्ट ले लिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि जब तक आपकी रसोई ठीक नहीं होगी, आपका खान पान ठीक नहीं होगा, तब तक चीजें ठीक नहीं होती है। उसके जी अलावा आपने कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया जी ये? एलो प्लस जी, ओके। ए फाइबर, और फार्मूला 1 और मल्टीविटामिन जी। वाह, वेरी गुड। आपने सबसे पहले अपने विटामिन पूरे किए, शरीर की जरूरतें पूरी की, जी और जी। आप एक बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुशीला जी, आप सुबह शाम। सांस सांस में देते हैं सर, धन्यवाद। वाह, वेरी गुड। परमात्मा ही है जो आपको यहाँ लेके आया है। आप इतने सालों से बीमार थे और 30 साल की बीमारियां आपकी ठीक कर दी परमात्मा ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग जो है आपको ले चलते हैं हमारे एक और बेहतरीन रिजल्ट की तरफ।
और आशा जी, ये भी बहुत बीमार थे। ये तो ये कहते थे जी कौन सी बीमारी है जो मुझे नहीं है, और वो सारी की सारी बीमारियां इन्होंने कैसे ठीक की अपना खान पान बदल के। अभी बात करवाते हैं आशा जी से। हाँ जी आशा जी। राम राम जी सभी को। राम राम, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा नाम आशा रानी है और मैं हिसार से हूँ सर। और सर मेरे को मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं थी सर जिसका मेरे को मेरे शरीर में ना हो। और मेरी जीभ भी पूरी नीली हो गई थी सर। और दवाई सर मैंने जैसी 15 साल से खाई है तो सर मेरी जीभ उसी टाइम से नीली होने लगी थी। और चेहरे में पूरी ऐसी जाइयां रहती थी, इधर से लेके और इधर नीचे लग से। इसका ही मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया सर, लेकिन तब लग लीवर ठीक नहीं हुआ सर, तब तक कोई आराम नहीं हुआ सर। और ओके। हाँ जी, जैसे ही मेरी मुलाकात इस न्यूट्रिशन से हुई और कम्युनिटी से हुई सर, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। अब मेरी जीभ भी नीली नहीं है और जो भी मेरे प्रॉब्लम थी सब सब ठीक हो गई। गठिया भाव था, सर्वाइकल था, माइग्रेन था, साइनस था, फैटी लीवर था। और दवाइयों के कारण सर कब्ज भी रहती थी सर। ओके, तो सारी चीजें ठीक होगी आशा जी आपकी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाह, वेरी गुड। तो आशा जी परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम। हाँ सर, देते हैं सर। वेरी गुड। तो कितनी सारी चीजें जो है आपकी खान पान बदलने से और न्यूट्रिशन लेने से आपकी ठीक हो गई है। तो हाँ बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग धन्यवाद एक सर। और बेहतरीन रिजल्ट से आपको मिलवाते हैं। वो रिजल्ट है हमारा मुमताज जी का। मुमताज जी, आप बताओ आपने सेशन में आके क्या क्या बेनिफिट लिए हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया सर। और मैंने सर कॉपी पे नोट करा सर, मैं भूल जाती हूँ। 5 मिनट मेरे को मिलेंगे सर? अच्छा, मतलब आपकी बीमारियां भी आपने कॉपी पे लिखनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी आपको। हाँ जी सर, ठीक हुई है सर, वो लिख रही हूँ मैं सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सर, मेरे को 10 सालों से शुगर की प्रॉब्लम थी सर। ठीक है जी। और मैं कितनी देर से इंसुलिन पर शुरू थी करती है? सर, और 1000 1000 mg की टेबलेट लेती थी सर दोनों टाइम। हाँ जी हाँ जी। और 600 से भी ऊपर रहती थी सर मेरी शुगर। और ओके। मेरे फेफड़े खराब थे सर, फेफड़े ठीक हो गए सर, मेरी शुगर नॉर्मल आ गई सर। एक टाइम की इंसुलिन बंद है सर, और टेबलेट तो मतलब सर 3 महीने और 10 दिन हो गए सर, 10 12 दिन हो गए मैंने नहीं ली है सर। और ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सर। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। हाँ जी सर, दो तो ये है सर, शरीर में जकड़न थी सर, वो ठीक है। मांसपेशियों में सूजन थी सर, वो ठीक है। पैरों में दर्द था सर, एलर्जी थी, भूख नहीं लगा कर दी सर, नींद नहीं आया कर दी, और बैठने में भी दिक्कत थी सर, मैं पलाथी मार के नहीं बैठ सकती थी सर। और ओके, उखड़ो भी नहीं बैठ सकती सर, वो भी मैं अच्छी तरह से बैठती हूँ सर, पोछा लगाती हूँ मैं बैठ के। और वेरी। आंखों का चश्मा हट गया सर, मेरा बाल मेरे बढ़िया हो गए सर, पहले सारे झड़ गए थे सर मेडिसिन से। हाँ जी हाँ जी। और मंथली प्रॉब्लम भी ठीक हुई है सर। और मेरे बाजू में एक नस में प्रॉब्लम थी सर, और एक मेरे पैर में प्रॉब्लम थी सर नस की, वो नस ओके, ठीक है सर, पहले दर्द होता था। बहुत और बढ़िया। कब्ज ठीक है सर, बेड फैट कम हुआ सर, और लीवर ठीक हो गया सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और ये कितनी सर मैंने सारी किया चीजें आप। है। हाँ हाँ जी जी। सर, ये मैंने किया सर। गेहूं बंद कर दी सर, उस दिन से मैं गेहूं नहीं खा रही हूँ सर। घी तेल भी बंद कर दिया है मैंने। चार वाह, 5 लीटर पानी पीती हूँ सर, 5 लीटर डेली हो जाता है सर। और चाय मुझे मतलब इतने ही दिन हो गए सर, 27 दिसंबर से मैंने चाय नहीं पी है। और अगर कभी मेरे को लेनी पड़ जाए ना सर, कोई आ जाए, हाँ जी तो हाँ मेरे जी। को अच्छी नहीं लगती सर, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उसमें। हाँ, बहुत और बढ़िया। लोहे की कढ़ाई का यूज करती हूँ सर, और तांबे का गिलास मटके में रख रखा है सर मैंने। बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन कौन से प्रयोग किए थे आपने मुमताज जी? मैंने सेक, फाइबर, प्रोटीन, ए फ्रेश से तो शुरुआत की थी सर। और फेफड़ों के लिए मैंने ओमेगा 3 लिया था सर, जिसका 72 घंटे में मेरे को रिजल्ट मिल गया था सर। वाह। हाँ फेफड़े जी में सर। क्या दिक्कत थी आपको? सर फेफड़े में मेरा एक फेफड़ा, मेरा टीबी के कारण है ना सर, डैमेज हो गया था, उसमें जख्म थे सर। और जब भी मेरे को बलगम आता था, खांसी के साथ ही बलगम आता था, और साथ में ब्लड भी आता था सर। ये एक अच्छा। साल से प्रॉब्लम थी सर मेरे को। और ओके। 7 सालों से ये बलगम वाली दिक्कत आ रही थी सर। मैं तो बहुत दुखी थी सर इस चीज से, क्योंकि शुगर तो कहीं भी कैसे भी रख लो सर, लेकिन हम्म। ये बलगम वाली तो बहुत बुरी बीमारी थी सर। मैं तो कहीं भी जाती नहीं सर, ये देखती थी कि मेरा तो और यहाँ डॉक्टर के सबसे ज्यादा मुताबिक मैं क्या बीमार बोला हूँ था सर। आपका फेफड़ा ठीक हो सकता है कभी?
नहीं सर, उन्होंने कहा था कि मेडिकल साइंस में है ना सर, जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया था सर, बोले मेडिकल साइंस में इस दवाई से फालतू कोई दवाई बनी ही नहीं है जो आपके फेफड़े ठीक करे, और आपको मतलब सर्जन के पास जाओ और फेफड़ा निकालना पड़ेगा सर। ओके। लेकिन मेरे अच्छे कर्म थे सर, परमात्मा की दया थी सर, मैंने वो रिस्क नहीं लिया क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर ने बोला था सर। ओके, और अब वेरी मैं बिल्कुल गुड। ठीक हूँ सर, मेरे तो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, रिजल्ट है सर। हाँ बहुत जी अच्छा है सर। मुमताज जी, बहुत ही अच्छा है मुमताज जी। आप हाँ जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। ये भी आपकी कम्युनिटी में आके सीखा सर मैंने। अच्छा। मैं परमात्मा से हमेशा मांगती थी, भगवान आप सहारा दो, भगवान आप सहारा दो, लेकिन अब धन्यवाद करने लगी सर। वाह, वेरी गुड। जब तक आप परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं, तो आपके जीवन में रोग बने रहेंगे, हाँ अभाव जी बना सर। रहेगा। और जब यस आप सर। परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ होगा। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा सब जानता है आपको क्या देना है। बस सर आप ये भी धन्यवाद अच्छी देते रहें। सीखा सर। हाँ जी वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया मुमताज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई। हाँ जी, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे सोनिया जी से। सोनिया जी को भी बहुत सारे रोग थे और वो ये हमारे पास लेके आए थे। सोनिया जी, आप बताओ, आपने कम्युनिटी में आके क्या क्या चीजें ठीक की है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम सोनिया है और मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ सर। सर जब मैंने न्यूट्रिशन को यूज किया ना, उस टाइम में मतलब मेरी हालत है ना इतनी ज्यादा खराब थी कि दवाइयों ने असर अपना बंद कर दिया था। क्योंकि डॉक्टर्स ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मेरे को उस टाइम पे कि आप या तो चंडीगढ़ जाओ या दिल्ली जाओ। और लगभग डॉक्टर मतलब फ्रेंड है तो उन्होंने हार के ही बोला था मेरे को कि यहाँ इलाज नहीं है आपका। क्योंकि दवाई असर करना बंद कर दी थी, इतनी ज्यादा दवाइयां खा ली थी मैंने लाइफ में, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक भी और रामदेव की भी। क्योंकि मेरे जेठ है ना वो जिला प्रभारी हैं तो पतंजलि में, तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी मेरे को ठीक करने की। जब सर मिले ना तो उन्होंने एक ही बात बोली थी सर को कि हमारा बहू ना ठीक कर दो फिर हम मान जाएंगे हमने। क्योंकि हर तरीके से हार चुके थे तो ये डर था भी, मतलब बच्चे छोटे हैं, सभी को ये डर था कि बच्चे छोटे हैं या जाओगे। मेरे खुद के फादर ये बोलिया करते, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो मेरे हस्बैंड ने बोलिया कर दिया अभी आपकी माँ की बालकान उड़ाओगी। मतलब इतनी कंडीशन खराब थी सर। स्टार्टिंग टाइफाइड से हुई थी, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था तो जो टैबलेट मैंने यूज की उससे मेरे को थायराइड हो गया था सर। और उनकी बॉडी पेन होना, बुखार रहना, ये कंटिन्यू चल रहा था। फिर दवाइयाँ खाते खाते मतलब लीवर में दिक्कत होगी, और पित्त की थैली रिमूव करवानी पड़ेगी, इसमें स्टोन बहुत ज्यादा हो गई थी, ज्यादा टैबलेट यूज करने की वजह से ही हुआ था वो भी। और यूट्रस का भी सर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया था कि आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। और सांस तो आता नहीं था, 110 किलो की थी मैं, और रोज ये कोशिश करती थी कि वेट कम हो जाए। मतलब डाइटिंग इतनी ज्यादा की है सर मैंने, 6 महीने एक मतलब रोटी का टूक नहीं खाया था, इतनी ज्यादा डाइटिंग की है। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी सर बॉडी में। और अब जब से मैंने न्यूट्रिशन को सर देखो, मैंने जब न्यूट्रिशन यूज किया ना तो फुल नेगेटिव होके किया था। क्योंकि 12 साल कोई बंदा नेगेटिव वे में रहता है तो उसको पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने लिया तो मेरा यही था सोच, सब कुछ खा लिया, इसने खा के ही मरना है। लेकिन सर 5वें दिन जब रिजल्ट आया ना, जब मैं मतलब ये फील हुआ कि हाँ अब चेंज होगा बॉडी में, ये रियलाइज हो गया था सर बॉडी में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तब से लेके आज तक जो लाइफ है ना सर वो अमेजिंग है। अगर कोई ये पूछे ना कि मम, मेरे को अफसोस होता है कि 12 साल खराब हो गई जिंदगी के शायद पहले मिलता तो और बेटर होती लाइफ। लेकिन ये अगर सर ये है कि अगर मैं मोटी ना होती तो मेरे को न्यूट्रिशन भी ना मिलता, ये फैमिली भी ना मिलती। बहुत बढ़िया। तो इसी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान का भी, वेरी आपका गुड। भी, न्यूट्रिशन का भी, कम्युनिटी का भी। सोनिया जी, आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपकी कितनी सारी बीमारियां, कितने सारे जो है टैबलेट आपकी बंद हो गई। अभी कोई टैबलेट खाते हो आप? नहीं सर अब तो कुछ नहीं खाते, अब सारी फैमिली न्यूट्रिशन यूज करती है, बच्चे भी नहीं खाते अब तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी रसोई और खान पान बदल लेने से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो उस पूरा दिन। वेरी गुड। अभी हम बातचीत करेंगे रीना बेंस जी से। रीना जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप बताओ, आपने क्या क्या चीजें ठीक की है? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। कैसे हो सर? बहुत ही अच्छे जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। हाँ सर, हम भी बहुत अच्छे हैं सर। मेरा हाँ जी। रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। और मैं अभी बहुत हैप्पी रहती हूँ। आपने बोला है ना
अभी की रीना जी बहुत खुश रहती है। मैं सच में अभी थोड़ी सी टेंशन थी, पर आपने बोला ना, इसके बाद और ज्यादा खुश हो गई। अच्छा, वाह, वेरी गुड। हाँ। और ठीक है। सर मेरा 2 महीने 10 दिन में मैंने वेट किया था सर मेरा। अभी मैंने 2 अप्रैल को किया था सर, मेरा वेट 19 किलो 500 ग्राम था सर। और अभी मैंने कोई वेट नहीं किया है सर अभी, पर मेरा रिजल्ट। किलो हाँ 500 ग्राम आपने कम कर लिया है क्या? हाँ, 19 किलो 500 ग्राम, हाँ 19.5 किलो। 19.5 किलो आपने कम किया है। ठीक है हाँ रीना जी, कहाँ से आप है? सर मैं बड़ी चुल्लाई से हूँ, MP से हूँ, मध्य MP प्रदेश। से? ठीक हम्म, है, मध्य प्रदेश से है। हम्म। तो रीना देवास। बैस जी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे। ये हमें जानते नहीं है। ठीक है, इन्होंने हमारी जो है पोस्ट देखी, उसके बाद हमारे से फोन किया इन्होंने। और हमने जो है बड़ी चुलाई का भी नहीं पता था कि बड़ी चुलाई कहाँ है। तो ये बड़ी चुलाई वाले आए और इन्होंने बताया कि मुझे इतनी दिक्कतें हैं। और हमने इनका जो है खान पान ठीक किया, न्यूट्रिशन ठीक किया। और 19.5 किलो, हमें पहली बार पता चला कि 19.5 किलो भी वजन कम हो सकता है 2 सर ये महीने तो 10 ईश्वर दिन सर ने सर ये तो ईश्वर सर ने बोला है ना, वो तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला था। अब तो वो उन्होंने बोला, मैंने तो 19 किलो 500 ग्राम ही बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। और सर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सोल्व हुई है सर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मेरे सिर की प्रॉब्लम बहुत सोल्व हुई है। मेरे सिर में अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। जहाँ मैं 18-19 टेबलेट खाती थी ना सर दिन भर में, अभी मैं सिर्फ 3 टेबलेट, और वो भी कभी कभी लेती हूँ। अभी याद आ जाता है तो लेती हूँ, नहीं तो लेती ही नहीं हूँ वो। अच्छा। हाँ अभी मेरे को बहुत अच्छा सर, अगर मैं अभी सेशन से नहीं जुड़ती ना तो सर अभी मेरे को बेड पे लेटना पड़ता सर। मेरे को ऑपरेशन का बोल दिया था, मेरा तीसरा ऑपरेशन हो जाता सर अब लगता। पर ओके। मुझे अभी, हाँ अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर सेशन में आके। और मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो सर इतनी सोल्व हुई है, अगर मैं बताने बैठूंगी ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि सर मोटी थी ना, मोटापा था ना, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी सर। अच्छा। हाँ, मेरे को पीरियड में भी प्रॉब्लम थी सर, मेरे को पथरी भी थी सर। मेरे को अभी बीच में सर ने, ईश्वर सर ने वो सेशन किया था पथरी का, तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को ओपाम गोली से पथरी हुई थी सर। मेरे को 13 mm की पथरी थी, वो भी मेरी निकल गई सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रीना जी, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इतना अच्छा आपका जीवन हो गया है, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो रीना जी। बोलती हूँ सर, दिन भर बोलती हूँ, ईश्वर सर को भी बोलती हूँ, आपको भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, पूरी कमेटी को बोलती हूँ। बिल्कुल। जैसे अब खाना बनाओ, खाना खाओ, हर चीज में परमात्मा को शामिल कर लो अपने सर पास। मेरी पूरी रसोई चेंज हो गई। पहले तो मैं रोज दाल दाल रांधती थी, एक टाइम तो मेरी रोज मेरे घर पे दाल बनती थी, अब नहीं बनती है सर। पहले मेरी पूरी रसोई चेंज हो गई सर। अब तो आप जो बोलते हो ना वही सब्जी यूज करते हैं अब तो हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपकी हाँ, रसोई में बदलाव आना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाएंगे, सब कुछ करेंगे, रसोई नहीं बदलेंगे। असल में उनको नहीं, बेचारों को ज्ञान भी नहीं है। तो जब तक आपकी रसोई नहीं बदलेगी तब तक आपकी चीजें ठीक नहीं होगी। तो रीना जी, कौन से न्यूट्रिशन से आपने अपने आप को ठीक किया ये? सर मैंने सबसे पहले तो एलो प्लस और ए फ्रेश और सेक लिया था सर। अभी तो ओके। मैंने, अभी तो टेबलेट वगैरह भी खाती हूँ, वो भी सब लगा दिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछूं? नहीं, शाम को पूछना है। अरे सर एक ही है, फिर शाम को फिर चलो, पची इनवाइट करूंगी। हाँ पूछ लो। सर, अभी मतलब जो हमें लिंक दे रहे हैं, अगर बाय चांस कभी उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया तो फिर हम सेशन में कैसे जुड़ेंगे? अच्छा, जो लिंक हाँ दे रहे हैं आप, कोई ऐसा काम करो ही मत ना कि वो आपको ब्लॉक कर दे। अरे सर मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैं पूछ रही हूँ सिर्फ। तो जिस दिन उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस दिन आप अपने घर, हम अपने घर। क्या हुआ सर? आप आप तो अपने घर रहोगे, हम अपने घर रहेंगे। अरे नहीं सर, इतना अच्छा सेशन थोड़ी ना छोड़ना है, तो हम ब्लॉग का काम ही नहीं करेंगे। फिर तो मैंने क्वेश्चन पूछा सिर्फ। बिल्कुल ऐसा कोई काम करना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। अभी हम लोग एक और रिजल्ट आपको दिखाते हैं, और वो है गीता जी का पानीपत से। गीता जी, आप बताओ आपने क्या क्या चीजें ठीक की है? वेरी गुड। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सर जी मेरे भी बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है सर जी। क्या बताऊं, कुछ रह ही नहीं गया बताने का सर जी। मेरे पैर में बिल्कुल डॉक्टरों ने कहा दिया था कि आपका ये गोड्डे डेड हो गया है, ऑपरेशन करना होगा, लेकिन हमने कराए नहीं थे सर जी, उतना हमारे पास बजट नहीं था।
नहीं तो जी। उस गोटे से भी बेकार हो गई होती अगर हो गया होता तो। लेकिन ओके। मालिक ने बचा लिया और आपने पता नहीं कैसे परमात्मा मिला दिया, जो कि मेरा गोड्डा अब ठीक है सर जी। थोड़ी थोड़ी रह गई है जो चाक पर दर्द, वो अभी दवाई खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, ये विश्वास बात मत पूरा है। बोला करो, ये शिकायत है एक तरह की कि रह गया है। जब अच्छा आपकी जी। 95% समस्याएं ठीक हो गई है, 5% भी हाँ जी, ठीक हो हाँ जी, जाएगी। जब इतनी हो गया, इतने दिनों में 2-3 महीने में तो सर जी ये भी बार ठीक हो बोलोगे कि जाएगी। ये रह गया है, ये रह गया है, तो ये शिकायत है। शिकायत नहीं करनी है, धन्यवाद करना है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मेरा वेट भी घटा हुआ है, मेरे फैटी लीवर भी था सर जी, वो भी आराम है। सांस अच्छा। में भी दिक्कत थी सर जी, आवाज भी सही से नहीं आती थी, मौसम खराब होने पर ना मेरी समझे। एलर्जी हो जाती थी। वो भी ओ, सब ठीक है, सब ठीक है सर जी, अब कुछ नहीं रह गया है, बस अब थोड़े थोड़े और अपनी दिक्कत है जो खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो डॉक्टर ने घुटने खत्म बता दिए थे, वो भी आपने रिकवर कर लिए, तो बहुत बड़ी बात है ये। जी, सबसे बड़ी तो ये मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकी थी कि कभी ये ठीक हो। दवाई भी सर जी मैंने दूसरे के चीज के लिए थे, लेकिन आराम ये भी इसमें आ गया, कितनी बड़ी हाँ, बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हम तो तो सोची भी इन्होंने नहीं थी सर जी कि ये हमारी ये गोड्डे आराम आ जाएगा, मैं कदे भी नहीं सोचे थे, ना मेरे बाल बच्चों, हम तो आशा खत्म कर रखे थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन मालिक की दया से जो हो गया, एक चमत्कार हो गया हमारे साथ सर जी। बहुत बढ़िया, यहाँ चमत्कार ही होते हैं, क्योंकि यहाँ लाइलाज चीजें ठीक हो जाती है। जैसे मुमताज जी का चमत्कार हो गया, इनको डॉक्टर ने बोला था कि फेफड़ा काट के ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सिकुड़ गया था, वो सिकड़ा हुआ फेफड़ा भी दोबारा रिकवर कर गया। ये सब न्यूट्रिशन और खान पान से ही होता है, और अच्छा सोचने से होता है। जब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा आपकी बाजू पकड़ लेता है, और सही परमात्मा है से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, ठीक है। सर जी, मैं तो फैट अपनी कम करने के लिए, जो कि मैं मोटापा कम करने के लिए सर जी मैंने इसमें जुड़ी थी, लेकिन ये अच्छा, तो मोटापा के साथ साथ सारी समस्या सॉल्व हो गई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। बिल्कुल सर जी, आपके भी है धन्यवाद, परमात्मा के भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, अभी आपने जाने कितने सारे लोगों ने हमारे सेशन में आके अपना जीवन बदला, और ये सब लोग हमें सोशल मीडिया से मिले, क्योंकि हमने पोस्ट डाली, इन्होंने देखा, उसके बाद फोन किया, डिस्काउंट कार्ड बनवाया और अपना न्यूट्रिशन चालू कर दिया, और रोज सुबह शाम सेशन में आए, जिससे इनका खान पान बदला। जैसे अभी रीना जी कह रही थी, मध्य प्रदेश में ये लोग दाल ज्यादा खाते थे, दाल की वजह से पूरे परिवार की सेहत बिगड़ी हुई थी, इनको पता ही नहीं था कि ये दाल खाने की आदत ने इनको खराब किया हुआ है। तो जैसे ही ये हमारे सेशन में आए, हमने इनको बताया कि किस मौसम में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, किस समय पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए, किस समय पर कौन से अनाज खाने चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में इनको नॉलेज दी, और आज एक बहुत ही बेहतरीन जीवन इनका हो गया है। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ जैसे ही आपकी रसोई में बदलाव आते हैं, आपके विचारों में बदलाव आते हैं, क्योंकि बीमार होने के दो ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। हम यहाँ आहार और विचार दोनों पर काम करते हैं, आपकी रसोई पर काम करते हैं, तो आपकी सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानकार लोग जो भी बीमार हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, तो ये हमने फ्री रखा हुआ है सेशन का लिंक, तो आप जो है फ्री में अपनी रसोई को ठीक कर सकते हैं। और हमारा सेशन रोज होता है, सुबह शाम। सुबह हम लोग नॉलेज सेशन करते हैं, जिससे आपकी रसोई बदलती है, आपका खान पान बदलता है, और शाम को हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहे हैं तो आप शाम को 7 बजे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और कल हम लोग लीवर का बाकी बचा हुआ पार्ट करेंगे। हम कल आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा खाना है जिसको खा के आप जीवन भर अपने लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपका लीवर फैटी है गया है, या आपकी जीभ पे कोई निशान आ गया है, या सुबह व्हाइट पदार्थ आपकी जीभ पे जमा हुआ मिलता है, या आपको पेट दर्द रहता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको कब्ज रहती है, या किसी भी तरह के पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको है, वो कल के सेशन में हम लोग आपको बताएंगे कि उनको कैसे ठीक किया जाए। और अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का, और अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट आपने लीवर के बारे में बताया। और लीवर ही जो है ना, वो सब कुछ करता धरता है हमारी बॉडी का।
तो अभी आपने अपने लीवर पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताई गई है उनके अंदर आपको जो भी अगर लगता है किसी तरह का इश्यू है तो तुरंत प्रभाव से आपने अपना न्यूट्रिशन उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और अभी समय हो गया है विराम लेने का। तो इसी आशा उम्मीद और भरोसे के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को 6:50 पे।